श्री कृष्ण कब से अकेले ही युद्ध लड़ रहे हैं और हम उनकी सहायता के लिए भीतर भी नहीं जा सकते। सबसे पहले द्वारका जाओ और बलराम जी को सूचित कर दो कि हमें शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और हमें यहाँ वन से भागना ही होगा। इसलिए मार्ग में हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। सेनापति जी, वो देखिए, 2 सैनिक भाग रहे हैं। आक्रमण! यदि 2 सैनिक भाग रहे हैं तो बाकी सैनिक भी यही कहीं होंगे। महाराज जरासंध की जय। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण की सेना को घेर के मारने में इतना समय कैसे लग गया? सैनिकों, मेरे पीछे आओ। मुझे कृष्ण और उसके सैनिकों को खत्म करना है। मारना है इनको। बंदी बना लो इन सबको। केवल एक बार पूछूंगा, कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण उत्तर की ओर सामने की गुफा में है। ये तो बंद है। श्री कृष्ण के अंदर जाते ही गुफा के द्वार पर पत्थर गिरा दिया गया था। ये कैसा सब है? श्री कृष्ण एक बहुत बड़े ऋछ से युद्ध करने के लिए गए हैं। अच्छा है। होने दो युद्ध। वहां से बचा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। आज उसका अंत निश्चित है। सैनिकों, इस पत्थर को हटाओ यहां से और इस गुफा में जाने का कोई मार्ग ढूंढो। कृष्ण ने स्वयं अपने आप को इस गुफा में बंद कर लिया है। अब उसका भागना असंभव है। आज हाथ में आए हो कृष्ण, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण, यह अस्त्र जो ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं, अब मैं तुम पर चलाऊंगा। गंध में जामवंत से कोई नहीं जीत पाया, कोई नहीं। हे श्री कृष्ण, एक नहीं अनेकों दिव्यास्त्र हैं जामवंत के पास और आप उनका उत्तर दे नहीं सकते, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे जीवों को हानि पहुंचेगी। परंतु जामवंत वो इनका प्रयोग करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि उसे तो ये युद्ध किसी भी मूल्य पर जीतना है। अब सृष्टि के संचालक इस दुविधा से कैसे बाहर निकलेंगे, ये देखना अत्यंत रोचक होगा। महाराज, इस पत्थर को हटाना असंभव है। ठीक है, हम यहीं कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और जब वो बाहर आएगा यहीं उसका अंत करेंगे। यहीं जो सैनिक यहां से भाग के निकले, किसके पास संदेश लेके गए हो? बोलो। वो दोनों युवराज बलराम से सहायता मांगने के लिए गए हैं। हमारी सहायता के लिए युवराज बलराम शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। द्वारका में पहले ही अपने सैनिक उपस्थित है। द्वारका पर दोनों ओर से आक्रमण होगा, भीतर से भी और बाहर से भी। और यहां कृष्ण भी मारा जाएगा। बहुत उपहास कर लिया तुमने कृष्ण, बहुत भाग लिया, लेकिन अब इस अस्त्र से नहीं भाग पाओगे।
इस अस्त्र के सामने तुम कुछ भी नहीं। मुझे ज्ञात है इन अस्त्रों में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है, किंतु एक बात आपको भी ज्ञात होनी चाहिए ऋक्षराज, मैं इन अस्त्रों को विफल कर सकता हूं। द्वारका पूर्णतः कुशल तो है ना? सारी सुरक्षा व्यवस्था उचित रूप से चल रही है ना? कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं आया? जी बलराम जी, आपके भेजे गए उन 4 विशेष रक्षकों के अतिरिक्त बचे सभी सैनिक और रक्षक पहले जैसे ही हैं। किंतु मैंने कौन से विशेष रक्षक भेज दिए? वही 4 रक्षक जो द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था को जांच रहे हैं। वो आप ही ने तो नियुक्त किए थे। नहीं, मैंने किसी को नियुक्त नहीं किया है। कहाँ है वो चारों? मैंने उन्हें अभी महल के बाहर देखा था युवराज। वो द्वारपाल से कुछ पूछताछ कर रहे थे। आइए चलो। हम बलराम जी द्वारा नियुक्त विशेष रक्षक हैं, द्वारका की सुरक्षा जांच कर रहे हैं। तुम हमें बताओ कहां से कौन सा मार्ग जाता है और वहां कितने सैनिक तैनात है, कौन से स्थान पे कौन सा शस्त्र है। यदि हमें सब उचित लगा तो ठीक है, अन्यथा सब कुछ बदलना होगा। यदि आपको स्वयं बलराम जी ने नियुक्त किया है तो ठीक है। रुक जाओ द्वारपाल। अब आपको इन्हें कोई भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा इतना दुस्साहस जानते नहीं क्या? स्वयं श्री कृष्ण के दाऊ बलराम जी का हाथ है हमारे सर पर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्षमा करना, वो मेरी नई नई नियुक्ति हुई है ना, तो मुझे सबकी उपाधि का ज्ञान ही नहीं है। सत्य में आपको साक्षात बलराम जी ने नियुक्त किया? बिल्कुल। मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर। अच्छा मुझे बताइए ना कि क्या आपने स्वयं बलराम जी को साक्षात कभी अपने नेत्रों से ऐसे देखा है समक्ष अपने? हम उनके विशेष रक्षक हैं। विशेष रक्षक है भाई, देखा तो हो। मूर्ख, मैं ही बलराम हूँ। बलराम जी ये गुप्तचर है। मैं तो कहता हूँ इसका शीश काट दीजिए ना। अब इससे पूर्व किए तो कह रहा है वो मैं कर दूं। शीघ्र बता कौन है तो, और किसने भेजा है तुझे यहाँ? हम यहाँ युवराज रुक्मी के साथ आए हैं। ये सब हमने उनके कहने पे ही किया है। युवराज जी, रुक्मी ने कहा था द्वारका के सुरक्षा का जांच करो, क्योंकि उनकी बहन यहाँ रहती है। झूठ नहीं, सत्य बोल। जी बिल्कुल बलराम जी, आप चाहिए तो युवराज रुक्मी से पूछ लीजिए। इस दुष्ट रुक्मी का इतना दुस्साहस कि अब वो द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेगा, इससे तो मैं देखता हूं। ले चलो इस सबको। ऋक्षराज, आप सोच लीजिए, यदि हम दोनों की शक्तियां टकराएंगी तो विनाश हो सकता है। क्या आप ये चाहते हैं? तो उसमें कौन सी नई बात है? जब 2 शक्तियां टकराती हैं तो थोड़ा बहुत विनाश तो होता ही है। यदि ऐसा हुआ तो सर्वप्रथम ये गुफा नष्ट होगी, आपका ये घर धराशायी हो जाएगा, आपकी पुत्री जामवंती इसी गुफा में दबकर अपने प्राण गंवा देगी। सोच लीजिए ऋक्षराज, क्या इस युद्ध के लिए आप अपनी पुत्री को खोना चाहते हैं? क्या इसके लिए आप सज्ज हैं? क्योंकि हम दोनों यदि हमारी दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका परिणाम होगा आपकी पुत्री की मृत्यु। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप ऐसे महान अस्त्रों का उपयोग करेंगे तो बचाव के लिए विवश होकर मुझे भी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करना होगा। अब उत्तर दीजिए, क्या अब भी आप ये युद्ध किसी भी मूल्य पर जीतना चाहते हैं? यदि आपको इसके विषय में सोचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक
इस युद्ध का अंत नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर सोचिए। हे नारायण, अब तक तो चिंता की रेखाएं आपके मस्तक पर दिखाई दे रही थीं, परंतु अब आपकी लीला से वही चिंता की रेखाएं ऋक्षराज जामवंत के मस्तक पर दिखाई दे रही हैं।